आज मैं आप लोगों को क्लास 5 के सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आइए, मैं हूँ सुनील आनंद सर और आपका स्वागत है आनंद सर SST पॉइंट में। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू नो अबाउट द ताजमहल। ताजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर, द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। इट इज मेड in the memory of Mumtaz Mahal by Shahjahan. It is the most beautiful building or monument of the world. ताजमहल आगरा में स्थित है। इसका निर्माण मुमताज महल की याद में शाहजहां ने करवाया था। यह दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, व्हाट आर द टू वेल नोन गार्डन्स इन कश्मीर, डिस्क्राइब देम। कश्मीर के दो महत्वपूर्ण गार्डन कौन हैं, उनकी व्याख्या करें। आंसर है, टू वेल नोन गार्डन्स ऑफ कश्मीर आर शालीमार बाग एंड निशात बाग। इन श्रीनगर, शालीमार बाग वाज built by Emperor Jahangir for his wife नूरजहां इन 1610 CE। दो महत्वपूर्ण बाग हैं, पहला शालीमार बाग, दूसरा निशात बाग। शालीमार बाग का निर्माण एम्पर जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए 1610 ईस्वी में किया था, जबकि इट हैज़ 4 टेरेस, 1 राइजिंग अबव द अदर। इसमें 4 टेरेस हैं, एक दूसरे के ऊपर में। निशात बाग वाज बिल्ट बाय एम्प्रेस नूरजहां ब्रदर आसफ खान इन 1633-34 CE। इट हैज 12 टेरेस विच रिप्रेजेंट 12 साइंस ऑफ ज़ोडिक। निशात बाग का निर्माण नूरजहां के भाई आसफ जहां ने 1633-34 में की थी, जिसमें 12 टेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट का निर्माण कौन कराया था? आंसर, राजा मान सिंह तोमर बिल्ट द ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट एंड वेन। भारत के लिए नए सी रूट का आविष्कार खोज किसने किया था और कब? आंसर, इन 1498 सी वास्को डिगामा अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट इंडिया। 1498 ईस्वी में एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डिगामा ने भारत आने के लिए एक नए सी रूट की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैज़ द इमीडिएट काउज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के गदर का तात्कालिक कारण क्या था? इमीडिएट काउज क्या था? द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल वाई द इमीडिएट काउज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के गदर में का महत्वपूर्ण कारण था एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन। आपको पता है कि उसमें एक अफवाह फैली थी कि इस नए एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी लगाई हुई होती है, ग्रीज लगाया हुआ होता है। इसीलिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ भड़क गए थे और रिवोल्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पॉपुलर स्लोगन फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन का लोकप्रिय स्लोगन क्या था? नेक्स्ट आंसर है, डू और डाई वाज द पॉपुलर स्लोगन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन का पॉपुलर स्लोगन डू और डाई था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था। 1942 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में लोगों से आह्वान किया था कि या तो आज़ादी के लिए लड़ें या फिर मर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई सत्याग्रह। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? आंसर है, सत्याग्रह इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। सत्य मीन्स ट्रूथ एंड आग्रह मीन्स डिमांड। द सत्याग्रह वाज बेस्ड ऑन द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सत्याग्रह 2 शब्द से बना हुआ है। सत्य मतलब सत्य ट्रूथ, और आग्रह मीन्स डिमांड यानी मांग। सत्य के लिए सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है, द रियल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई वाज मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का रियल नेम मणिकर्णिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज INA। आंसर है, द इंडियन नेशनल आर्मी और
INA was formed by Netaji Subhash Chandra Bose to fight for India's freedom from British। INA इंडियन नेशनल आर्मी और INA की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करवाने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? आंसर है द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848-56। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, जो 1848 से 1856 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल था। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द ब्रिटिश to take control of any Indian state if the ruler of that state had died without leaving a natural heir। इस पॉलिसी के अनुसार अगर किसी भी राजा बिना कोई नेचुरल अगर उनके अपने कोई पुत्र नहीं है और इस स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेज उसके राज्य को अधिग्रहित कर सकते थे। इसी कानून को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया था और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण जो विद्रोह हुआ था 1857 में, उसका एक प्रमुख कारण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज साइमन कमीशन सेटअप। साइमन कमीशन की स्थापना क्यों की गई? आंसर है इन 1928 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन अंडर सर साइमन नेम्ड साइमन कमीशन। 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन का गठन किया, एक आयोग का गठन किया सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। द एम वाज टू कम्युनिकेट विद इंडियंस टू रिव्यू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन इंडिया एंड केम अप विद न्यू रिफॉर्म्स। इस साइमन कमीशन को स्थापित इसलिए क्यों किया गया क्योंकि इसका उद्देश्य था कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करके जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है उसको देखना और उसके अनुसार नए रिफॉर्म्स को लागू करना, ये इस साइमन कमीशन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम्स ऑफ द टू न्यूज़पेपर्स दैट बाल गंगाधर तिलक को फाउंडेड। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा को फाउंडेड दो न्यूज़पेपर का नाम बताएं। आंसर है द नेम्स ऑफ टू न्यूज़पेपर दैट बाल गंगाधर तिलक को फाउंडेड वर केसरी एंड मराठा। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक के सह संपादकत्व में प्रकाशित होने वाली शुरू होने वाली न्यूज़पेपर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज सरोजनी नायडू एजुकेटेड इन इंग्लैंड। सरोजनी नायडू इंग्लैंड में कहाँ शिक्षा ग्रहण की? आंसर है सरोजनी नायडू वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी एट किंग्स कॉलेज लंदन एंड लेटर एट गिब्बन कैम्ब्रिज कॉलेज कैम्ब्रिज। सरोजनी नायडू हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज गई और उसके बाद गिब्बन कॉलेज कैम्ब्रिज कॉलेज भी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया दैट आर अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। दो तरह की पेंटिंग भारत में प्रचलित हैं जो हमारी विरासत के रूप में दो तरह की पेंटिंग्स भारत में जो हैं उसका वर्णन करें। आंसर है द ट्रेडिशनल पेंटिंग्स इन इंडिया आर ऑफ मेनली टू टाइप। भारत में पारंपरिक पेंटिंग्स दो तरह की हैं, पहला वॉल पेंटिंग और दूसरा मिनिएचर पेंटिंग्स। अजंता के पेंटिंग्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉल पेंटिंग्स। अजंता गुफा का जो पेंटिंग है वह वॉल पेंटिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। वाइल द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आर द राजस्थानी पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग का सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थानी पेंटिंग्स है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे क्लास 5 के। ये सारे क्वेश्चन आप बार बार सुने, याद करें, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हों, इसलिए आप इसे देखें। और अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में एग्ज़ाम से संबंधित उठ रहे हों तो आप
हमसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने क्लास 5 के स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।